आज देश के हालात, आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है, यानी अमीर को पालने की सरकार बन गई है। और ये वो देश नहीं बचा है जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी थी। आज छोटे जो कारोबारी थे उनका सारा कारोबार बड़े कारोबारी छीन के ले गए। चंद लोग हैं जो देश के पूरे तंत्र पे कब्जा किए हुए हैं, और ये जो मायाधारियों का माया जाल है उसको तोड़ने के लिए हम सबको जोर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके धन्यवादी हैं कि आपने मंच पे आने का टाइम दिया। माफी चाहूंगा, बहुत लेट हो गया हूँ, मेरा भूल गया था आज का प्रोग्राम और इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के आया हूँ। साथियों, आज देश के हालात, आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है, यानी अमीर को पालने की सरकार बन गई है। और आपका जो टैक्स देते हैं उस टैक्स से बड़े अमीर घरानों का, बड़ी कंपनियों का पिछली मोदी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर चुके हैं। यानी आपके जो टैक्स का पैसा था वो भी कंपनियों को सीधे तौर पे लुटा चुकी है। आज पूरे देश का कारोबार, पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश का सत्ता वो कंपनियों के शिकंजे में है। और ये वो देश नहीं बचा है जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी थी। और इसके लिए कोई एक वर्ग शोषित नहीं है। आज मजदूर लीजिए, आज किसान लीजिए, आज दुकान वालों का कारोबार सारा छीन के ले गए। आज जो छोटा उद्योग था उसका सारा कारोबार बड़े उद्योग छीन के ले गए। आज छोटे जो कारोबारी थे उनका सारा कारोबार बड़े कारोबारी छीन के ले गए। चंद लोग हैं जो देश के पूरे तंत्र पे कब्जा किए हुए हैं, और इसका एक ही रास्ता है कि हम सब मिलके, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या लुटे पिटे सारे लोग, क्या छोटे दुकानदार, क्या रेडी फड़ी वाले, अगर सब मिलके काम करेंगे तो शायद इस तंत्र से बचा जा सकता है। और वरना तो जो कंगाली है उसकी हालात ये है कि आज भारत देश भुखमरी में 107वें नंबर पे है और 23 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो केवल एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। हम सबको इकट्ठे होकर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो मायाधारियों का माया जाल है उसको तोड़ने के लिए हम सबको जोर लगाना पड़ेगा। तकलीफें भी सहनी पड़ेंगी, तो इसी लाइन पे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और बीच से आपने जो 2 मिनट दिए उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। ये साकत बकरे जो दाता टूटा था, जो महापुरुष लोग होते हैं वो या तो इस दुनिया से लोग होते हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, उनके प्रति रोने की जरूरत नहीं है। वो तो अपना जीवन का कार्य पूरा कर कर इस दुनिया से सुरखुरू होकर गए। हमें तो रोन उन लोगों के प्रति है जो दुनिया में आए तो इंसान वर्कर है, लेकिन दुनिया में आकर इंसानों जैसा एक भी काम नहीं कर रहे। जो काम इंसान को करना चाहिए उस काम के प्रति उनकी ना तो श्रद्धा है और ना ही उसकी जानकारी। इसलिए आप इधर आए हैं इकट्ठे होकर अपनी ओर से अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और उसके साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए
और जिम्मेदारी को समझकर निभाने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। जब हमारे जीवन की जानकारियां जो है वो हमें एक से बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद और अनेका हमारी जिम्मेदारियां हैं। जब उन जिम्मेदारियों की स्पष्टता हो जाती है तो तभी हमें हमारे इस दुनिया में आने की जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने जीवन की समझता का बोध होता है। जब हम अपने सामने रखी गई किताब को खोलेंगे, फिर एक के बाद एक दूसरे शब्द को देखेंगे, फिर उन शब्दों को एक के बाद दूसरे वाक्य में जोड़ेंगे और तब सिलसिलेवार एक के बाद दूसरे को जोड़ते जाएंगे और उसको दोहराते भी जाएंगे। तब हर छोटी से छोटी वस्तु जो है उसकी जानकारी लेकर हमारी सोच प्रभावित होगी। इसलिए आज जो बेसिक नुक्स है वो हमारी सोच में है, क्योंकि हमने अपने सोच को प्रभावित नहीं किया उन सिचुएशंस के माध्यम से जिन सिचुएशंस में हमारे महापुरुषों ने हमें डाला है। और फिर भी हम उन सवालों की जानकारी देने लग जाते हैं जो हमारे से पूछे ही नहीं जाते और उन सवालों के सही जवाब भी हमारे पास नहीं आते। और फिर भी हम उन यादों को याद करने लगते हैं जो हमने सालों तक और दसियों सालों तक उनके बारे में कभी जानकारी नहीं ली, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और हम ऐसा सोच आए हैं कि वो तो किसी और की जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए ये इसका एक कारण होता है कि हमें समझ लग जाती है एक स्वतंत्र और संपूर्ण सोच की, जो संपूर्ण सोच एक अनकी और इखलाक वाले व्यक्ति की होनी चाहिए, वो कैसी होती है। हम सुन कर उसके ऊपर अमल ना कर लोगों द्वारा कहे जाने से थोड़े से प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारी अपनी स्वतंत्र सोच वो ना तो ऊंची हो रही है और ना ही उसके ऊपर हम खुद अमल करना चाह रहे हैं। इस तरह हमारी सोच और हमारे तजर्बे वो एक जैसे नहीं बनते। जैसा एक गाड़ी को दो बैल खींच रहे हैं, अगर दो बैल यूनिफाई होकर एक दिशा में इकट्ठे बल नहीं लगाएंगे, इकट्ठी जो हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारी गाड़ी जो है वो मंजिल की ओर नहीं जाएगी। और जो हमारे
तजर्बे हैं जो समय समय पर हमें हुए हैं, वो तजर्बे हमारी सोच के सबूत भी नहीं बनेंगे। हमारी सोच कहीं और बनेगी, हम कार्य कोई और करेंगे और सहयोग किसी और का करेंगे। हम बैठेंगे कहीं और, लेकिन कहेंगे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या महात्मा फूले या हमारे और अनेक महापुरुष जो है, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। वो जानकारी लेने के लिए हम जहां जाते हैं वहां से वो राइट जानकारी ना मिलने के कारण हम और उलझन में फंस जाते हैं। इसलिए हमारी जरूरत है, बेशक अकेले अकेले छोटे ग्रुप में जिस तरह भी हम जाना चाहते हैं, उस तरह हम जो असली सोच है उसको जानने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इधर वक्तागण बहुत है, उन्होंने बोलना है और शेष शक्ति की ये मजबूरी है कि उसने एक एक मिनट को गिनना है और जो वक्तागण है वो अपना मैसेज ठीक ढंग से आप तक पहुंचा सके, इसकी भी उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेरे को आगे बोलने के लिए रोका है। इसलिए क्योंकि समय का कंट्रोल उनके हाथ है, उन्होंने समय कंट्रोल करना है, इसलिए मैं अपने दो शब्द यही बंद करता हूँ। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।